देखो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ओके, इसमें क्या होता है कि हम कुछ डिजिट्स यूज करते हैं। डिजिट्स कौन से होते हैं? वेरी गुड। डिजिट्स बेटा, डिजिट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये होते हैं डिजिट्स, बराबर है। तो डिजिट्स मतलब क्या? डिजिट्स मतलब क्या होता है? यस, डिजिट्स आर नथिंग बट, यस, डिजिट्स आर नथिंग बट सिंबल्स। डिजिट्स के क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, राइट, which shows some value, some fixed value. Okay, fixed value. अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई नंबर 3 लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। सिर्फ 3 वैल्यू होगी क्या? यस, अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर लेता हूं तो उसकी वैल्यू 3 है, बराबर है। बट अगर मैं ये नंबर लेता हूं, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी है? 30, isn't it? अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, लेट्स से 9766 और लेट्स से 39768, इस नंबर में 3 की वैल्यू कितनी है? 30,000। मतलब क्या हो रहा है? 3 की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, बराबर है। तो इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है? प्लेस वैल्यू। और सिर्फ ये जो डिजिट है उसकी एक वैल्यू होती है, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू होती है? वैल्यू ऑफ द डिजिट, वैल्यू ऑफ द डिजिट, वैल्यू ऑफ द डिजिट, है ना। तो डिजिट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। डिजिट की वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स्ड होती है। डिजिट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अगर डिजिट 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। 7 है 7, 8 है 8। क्या तक क्लियर है? अब देखो, अगर हम डिजिट, वही डिजिट नंबर में कहीं और रख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। दिस इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड द नंबर। अब देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, लेट्स से 37। अब 37 तो डिजिट नहीं है, क्यों? डिजिट क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। यस और नो? डिजिट्स आर सिंबल्स। 37 क्या है? नंबर है। आर यू गेटिंग? ये एक नंबर है जो किससे बना है? नंबर मेड अप ऑफ, यस, डिजिट 3 एंड डिजिट 3 एंड 7, बराबर है। बट यहाँ पे जो 37 है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है, ऐसा ना। ये 1s प्लेस होती है एंड ये 10s प्लेस होती है। तो ये प्लेस क्या करते हैं? उस डिजिट के वैल्यू को बदल देता है। यस। तो और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या? प्लेस चेंजेस द वैल्यू ऑफ डिजिट, वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेसेस क्या करते हैं? या प्लेसेस लिखो, प्लेसेस चेंजेस द वैल्यू ऑफ डिजिट्स। कैसे? कौन बताएगा? क्या सबकी वैल्यू सेम होती है? नहीं होती है। सबकी वैल्यू सेम नहीं होती है। कैसे? क्या हम कहां पे बैठे उसके ऊपर है। इसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं ना, बराबर है। कौन सा एग्जांपल? ये बताएगा कि प्लेस चेंज होती है तो हमारी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान के चलो एक क्रिकेट टीम है, ऐसा ना। कौन सी क्रिकेट टीम है? आपकी गली की क्रिकेट टीम है, और उसमें आप खेल रहे हो।
व्हाट इज योर वैल्यू? हो सकता है आप उसमें आप कप्तान हो, कैप्टन हो, बट और एक दूसरी क्रिकेट की टीम है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलती है या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट की टीम है, वहां पे आप कैप्टन है, तो व्हाट इज योर वैल्यू? और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक टीम है वहां पे, सुनो और एक टीम है जो इंडिया की है, बराबर है, जो इंडिया की क्रिकेट टीम है और उसमें आप कैप्टन हो, प्लेस में कुछ फर्क पड़ रहा है? गली की भी क्रिकेट की टीम है बट उसमें यस जो आपकी कैप्टनशिप है उसको वैल्यू है, ऐसा ना है क्या? तो गली की क्रिकेट की टीम का कैप्टन, अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट की टीम है, थोड़ा वैल्यू बढ़ गया। वही अगर मान के चलो किसी स्टेट की है और वैल्यू बढ़ गया, और इंडिया की क्रिकेट की टीम का कैप्टन तो प्लेस के हिसाब से वैल्यू बढ़ रही है। अरे गेटिंग ना, बस यहाँ पे वही होता है। ओके, और एक एग्जांपल दे दो। कंपनी में एक कंपनी है, आप उस कंपनी में वर्कर हो, वैल्यू होगी, मतलब इंपॉर्टेंस है राइट, बट वैल्यू बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उस कंपनी के स्टाफ में आना पड़ेगा, स्टाफ से भी ऊपर का मैनेजर, मैनेजर के ऊपर का कंपनी में। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे जैसे आपकी पोजीशन यस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था, भले ही कंप्लीटली इसके साथ मैच नहीं करता बट समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे जैसे हमें पता चला कि ये जो 3 है इसकी टेंस प्लेस पे वैल्यू से डिफरेंट है। अब अगर मैं और कोई नंबर लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल लेट्स से 3 3 3 3 3 3, व्हाट इज दिस नंबर? 3,33,333। क्या ये सारे 3 सेम है? यस यस ना, अरे 3 डिजिट तो सेम है ना, डिजिट सारे सेम है, क्या इनकी प्लेस सेम है? क्या इनकी प्लेस वैल्यू सेम है? नो। इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3 ओनली। इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 30। इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 300। इसकी 3000। देखो ना 10 टाइम्स का फर्क है। अरे गेटिंग और नॉट गेटिंग? तो समझ में थोड़ा सा फर्क। नाउ यू विल से कि हम ये सब इतना सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमारा तो क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स है, या टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स है। यस, नंबर्स आर फॉर्म यस बाय प्लेसिंग। अब देखो नंबर कैसे बनते पता है आपको? यस, numbers are formed by placing the digit or different digits at different places. जैसे मैं आपको बताता हूँ कितने प्लेसेस होते हैं। ये फर्स्ट प्लेस हो गई, बराबर है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, एट प्लेस एंड सो ऑन। और हर प्लेस की वैल्यू है, इसकी कितनी है? यूनिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? टेंस। वैल्यू ऑफ दिस प्लेस? हंड्रेड्स, बराबर है। वैल्यू ऑफ दिस प्लेस? थाउजेंड्स। वैल्यू ऑफ दिस प्लेस? 10,000। देखो ना हर बार वैल्यू, जैसे जैसे नंबर्स में आप प्लेसेस आगे आगे बढ़ते जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अंडरस्टूड? अब मान के चलो आपको ये एक डिजिट है, इसमें से आपका एक फेवरेट डिजिट है ना? ये डिजिट बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? डिजिट बॉक्स है। ओके, इसमें डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ओके, आप में से आप इन डिजिट में से कोई कौन सा तो एक डिजिट चूज कर लो। कौन सा चूज करना चाहोगे? सर 6। आपका फेवरेट 6। यस, सूरज आपका फेवरेट कौन सा? 4 है। सूरज का फेवरेट 4 है। आरोही आपका फेवरेट 8 है।
बराबर है। अब मुझे बताओ, लेट्स से ये प्लेसेस है, कितने प्लेसेस है? 5 प्लेसेस है, और हमें 5 प्लेसेस में 5 अलग अलग डिजिट रखने हैं। समझ में आया क्वेश्चन? अब ये 5 अलग अलग डिजिट यहां से उठा के यहाँ पे रखने हैं। आपका सबसे पहले चांस दिया मैंने आपको कि आपका डिजिट आप सबसे पहले रखोगे, कहां पे रखना चाहोगे? अरे कौन से प्लेस पे आपका डिजिट रखना चाहोगे? 100? क्यों सूरज, कौन से प्लेस पे आपका डिजिट रखना चाहोगे? व्हाट इज योर डिजिट? 4। अगर सूरज ने अपना डिजिट यहाँ पे रखा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट? 4। अगर उसने गलती से यहाँ पे रखा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 4? 40। यस, और यहाँ पे रखा तो 400, यहाँ पे रखा तो 4000, और यहाँ पे रखा तो 40,000। तो वैल्यू क्या है? एक ही डिजिट है ना, डिजिट तो 4 ही है, बट अलग अलग प्लेस पे रखने से उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि प्लेस की वैल्यू अलग है। तो समझ में आया? अब जब भी हम कोई नंबर फॉर्म करते हैं, राइट, तो बड़ा डिजिट बड़े प्लेस पे रखा तो बड़ा नंबर फॉर्म होगा, छोटा डिजिट छोटे प्लेस पे रखा तो छोटा नंबर फॉर्म होगा। क्या? अरे नहीं, छोटा डिजिट आपने छोटे प्लेस या सारे प्लेसेस पे सारे छोटे नंबर रख दिए, मान के चलो। यस, यहाँ पे किसी ने 1 1 1 1 1 पुट किया तो छोटा नंबर फॉर्म होगा, बट किसी ने 9 को लेके यहाँ पे पुट किया 9 9 9 9 9, बड़ा नंबर फॉर्म होगा। गेट इट? तो इतना तो समझ में आया कि डिजिट्स एंड प्लेसेस दोनों मिला के क्या बनता है? नंबर बनता है। डिजिट्स एंड प्लेसेस दोनों मिला के क्या बनता है? नंबर बनता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि डिजिट की एक अलग वैल्यू होती है एंड प्लेसेस की अलग वैल्यू होती है, और दोनों मिला के उस नंबर की वैल्यू बनाते हैं। क्या तो क्लियर है? अब देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, यस, यूजिंग डिजिट्स 7 3 and 8 form 3-digit smallest and greatest numbers. क्या है क्वेश्चन? By using digit 7 3 and 8 form the greatest 3-digit number and the smallest 3-digit number. अब देखो ना, अगर मैं इन डिजिट्स को लेके नंबर बनाता हूँ, लेट्स से द नंबर इज 738, क्या है? ग्रेटेस्ट है, 3 डिजिट तो है, इज इट स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट? क्या स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें और नंबर्स को फॉर्म करना पड़ेगा। और कैसे नंबर फॉर्म हो सकता है? 738, और क्या हो सकता है? यस, 783, और कैसे फॉर्म हो सकता है? 837, और कैसे हो सकता है? 873, और कैसे हो सकता है? 378 एंड 387, बराबर ना? ऐसा ना? अब इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है और कौन सा ग्रेटेस्ट है? अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यस, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर है। एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, बराबर है। और बाकी के नंबर क्या है? बीच में के है। ओके, तो आप अगर इस ग्रेटेस्ट नंबर को अच्छे से देखोगे एंड स्मॉलेस्ट नंबर को अच्छे से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? यस, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है वो ग्रेटेस्ट प्लेस पे है, सबसे बड़ा डिजिट सबसे बड़े प्लेस पे है, सबसे छोटा डिजिट छोटे प्लेस पे है। इसमें देखो, सबसे छोटा डिजिट ग्रेटेस्ट प्लेस पे है एंड सबसे बड़ा डिजिट
स्मॉलेस्ट प्लेस पे। यस, सबसे छोटा डिजिट अगर ग्रेटेस्ट प्लेस पे है तो वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा। सबसे बड़ा डिजिट ग्रेटेस्ट प्लेस पे है, ऐसा ना, सबसे बड़ा डिजिट ग्रेटेस्ट प्लेस पे तो बड़ा नंबर फॉर्म होगा, समझे। इसी के साथ साथ इस प्लेस के लिए भी वैसे ही होगा, बराबर। ग्रेटेस्ट डिजिट, यस, एट ग्रेटेस्ट प्लेस, ऐसा ना, और ग्रेटर प्लेस, यस, यहाँ पे देखो ग्रेटर स्मॉलर डिजिट एट स्मॉलर प्लेस, समझे। तो इसको अगर हम बारीकी से देखेंगे तो 8 के बाद 7 और उसके बाद 3 आया है, 8 के बाद 3 एंड 7 नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो नंबर छोटा बनता था। यस, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिख रही है आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त? क्या ऑर्डर है? 8 7 3, सबसे बड़ा डिजिट पहले होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है। मतलब कौन सी ऑर्डर है? यस, ग्रेटर टू द स्मॉलर, ग्रेटर टू स्मॉलर। अगर हमने डिजिट्स को ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज किया, राइट, इफ वी अरेंज डिजिट्स ग्रेटर टू स्मॉलर, क्या होगा? we get the greatest number. Yes, if we arrange digits greater to smaller, then we will get, yes, greatest number. नहीं समझे? समझ में आया? एंड इसी को कहते हैं, yes, arranging the numbers or arranging the digits, yes, in descending order. क्या कहते हैं इसे? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? जो डिजिट्स या नंबर्स होते हैं, यस, उनको ग्रेटर टू द स्मॉलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो देखो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट पे, सॉरी, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस पे स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उसके नेक्स्ट प्लेस पे जो स्मॉलर है, देन स्मॉलर, then at the last greatest. So greatest digit at smallest place, बराबर है, and smallest digit at greatest place. So we'll get the smallest number. तो smallest number, yes, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? Numbers, if we arrange digits smaller to greater, then we'll get smallest number, है ना। तो यहाँ पे उल्टा है, तो डिसेंडिंग का उल्टा क्या होता है? असेंडिंग। असेंडिंग में क्या करते हैं हम? स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर्स अरेंज करते हैं। अब ये डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे याद रहेगा? यस, डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे याद रह सकता है हमें? डिसेंडिंग असेंडिंग, देखो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। यस, आप असेंडिंग को ऐसे लिखो, अपने पास लिख के रखना। क्या बता रहे हैं ये नंबर? क्यों ऐसा होगा बताओ, क्या बता रहे हैं? यहाँ पे स्मॉलर है और ये क्या हो रहा है? बढ़ते 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 जा रहा है और यहाँ पे ग्रेटर बन रहा है, बराबर है। डिसेंडिंग का भी ऐसे कर सकते हैं हम। देखो डिसेंडिंग के लिए याद रखने के लिए क्या करने का, दिख रहा है? यस और नो? अंडरस्टूड, गुड ट्रिक, बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर इसे और याद कैसे रखना है कि ये बड़े से छोटा करना? ये सबसे छोटा होता है एबीसीडी में एंड डी बड़ा होता है, बराबर है। तो हमेशा याद रखने का, ए छोटा निकालने का, डी बड़ा निकालने का, अपने आप बाकी का आपको समझ में आ जाए। अंडरस्टूड? यस। डिसेंडिंग क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, है ना, ग्रेटर टू दी स्मॉलर। अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से आएगा समझ में? ओके, अब
हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो असेंडिंग डिसेंडिंग सबको समझ में आया? बहुत अच्छे से। यस। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नंबर्स फॉर्म करने हैं। कैसे नंबर्स फॉर्म करने हैं? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यस, चलो फॉर्म द ग्रेटेस्ट, यस, 4 digit number, 4 digit number using digits 4, 3, 1, 8। क्या करना है यहाँ पे? मुझे कौन सा नंबर बनाना है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर कैसे मिलेगा मुझे? अभी हमने देखा था ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट है ग्रेटेस्ट प्लेस, ग्रेटेस्ट डिजिट है ग्रेटेस्ट प्लेस, मतलब कौन सा ऑर्डर होता है वो? यस, ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर, बराबर ना? तो उसे कौन सा ऑर्डर कहते हैं? यस, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या होगा? सबसे पहले आएगा 8, उससे छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। बस अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाएगा 8431। दिस इज द ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर। अब अगर मान के चलो मुझे स्मॉलेस्ट भी चाहिए, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर लो। इन डिजिट्स को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग का उल्टा। यस, सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर 4, उससे बड़ा नंबर 8। नंबर बोलो या डिजिट बोलो, ओके? क्लियर है यहाँ तक? तो वो नंबर जो होगा, यस, स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर कौन सा बनेगा? स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर जल्दी बताओ। 1348। कैसे रीड करते हो इसे? 1348। समझे नहीं समझे? समझ में आया? अगर मैं आपको बोलता हूं कि इन्हीं नंबर से ग्रेटेस्ट 4 digit हमने बना लिया, कौन सा नंबर था? 8431। एंड स्मॉलेस्ट 4 digit 1348। स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर 1348। यहां तक तो सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ इन्हीं डिजिट से, यू नो, इंस्टेड ऑफ 4 मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 7 digit। यस, अब क्या होगा? 4 digit से 7 digit नंबर तो बनेगा ही नहीं जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे कोई डिजिट, बराबर है? बट रिपीट करना कौन सा है वो भी दिक्कत है, बराबर ना? अब देखो ना, अगर मान के चलो 7 digit नंबर चाहिए, हम कितना डिजिट नंबर चाहिए? 7 digit, है ना? स्मॉलेस्ट, पहले स्मॉलेस्ट के बारे में बात करते हैं, फिर ग्रेटेस्ट के बारे में बात करते हैं, बराबर है? अब देखो स्मॉलेस्ट कितने डिजिट्स का चाहिए? 7। तो देयर शुड हैव 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है? अब 4 डिजिट तो अपने पास 4 ही है, तो इनको कहीं पे भी रख देंगे। स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमने क्या डिस्कस किया था? स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेटेस्ट प्लेस पे स्मॉलेस्ट डिजिट यूज करना पड़ेगा, या उनको कौन से ऑर्डर में लगाना पड़ेगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो लगाओ 1348। बट ये कितने डिजिट है? 4 ही है। हमें कितनी चाहिए? 7। तो 3 डिजिट इधर बढ़ाने पड़ेंगे या इधर बढ़ाने पड़ेंगे? अगर मैं इधर बढ़ाता तो कौन सा? 1 1 1 बढ़ा दे तो गलत बन रहा है, क्योंकि इससे भी छोटा नंबर बन सकता है, बराबर ना? तो ऐसे केस में मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है? पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। कौन सा असेंडिंग ऑर्डर? 1 3 4 8। हमें कौन सा? स्मॉलेस्ट बनाना है ना, बराबर है? तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट ग्रेटेस्ट प्लेस पे लिखने का, सॉरी ग्रेटेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट प्लेस पे लिखने का।
यस, क्या ये 1348 एक नंबर बन गया हमारा, बराबर है। हमें कितने और डिजिट चाहिए? 3। तो हमेशा वो किस तरफ बढ़ाने? टू द लेफ्ट ऑफ दैट, है ना। और कौन सा डिजिट रिपीट करना है? जो सबसे छोटा है या जो सबसे पहला डिजिट है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिजिट कौन है? 1। तो 1 1 रिपीट करने का ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। व्हाट इज दिस नंबर? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है बताओ जरा, किसको पढ़ना आता है नंबर्स को? 11 लाख है ये, 11 लाख 11,340। अब यही अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो पहले आएगा 8, फिर 4, फिर 3, फिर 1। बट ये 7 डिजिट है क्या? ग्रेटेस्ट तो है बट 7 डिजिट चाहिए ना हमें। तो 7 डिजिट के लिए और 3 डिजिट चाहिए। मैंने क्या कहा था आपको? प्लेसेस किस तरफ बढ़ाने? लेफ्ट साइड। कितने चाहिए? 3 चाहिए। और किसको रिपीट करना है? 8 को, बराबर है। तो 8 8 8, दिस इज योर ग्रेटेस्ट। यस, which digit? Greatest 7 digit number. Yes, 88,88,431. Understood? Yes. By using same digit, can you form 6 digit smallest and greatest number? 6 digit smallest and greatest number. चलो ट्राई करो। वैसे ही 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। चलो ट्राई। यस, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। 5 डिजिट क्विकली। हाँ, कहाँ तक पहुंचे? चल, कौन बताएगा इसका आंसर? 6 डिजिट स्मॉलेस्ट। पहले क्या करना है? स्मॉलेस्ट का मतलब कौन सी ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। तो डिजिट्स कौन से हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमारे पास? यस, 1 3 4 8। डिजिट क्या है? 1 3 4 8। स्मॉलेस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर तो हो गई इसकी, बट इज इट 6 डिजिट? नो। तो हमें 2 प्लेसेस बढ़ाना है। किस तरफ बढ़ाओगे? लेफ्ट साइड। इसको रिपीट करोगे? पहले डिजिट को यहाँ पे जो दिया है 1 1। सो 1 1 1 3 4 8। वैसे ही ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या है? 8 4 3 1। कौन से ऑर्डर में लेना है उसको? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बराबर है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 प्लेसेस और बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ा दिए। कौन से डिजिट वापस रिपीट करूं मैं? फर्स्ट डिजिट। आया समझ में? भाई क्या कर सकते हो आप? वैसे ही करना है। यस, समझ में आया? ओके, चलो बी पास। सबको साइंस से डिवाइड कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए? कोसेक में डिवाइड बाय साइन होता है क्या? यस। पार्ट क्या होता है? cos ऑफ 1 sin, बराबर। साइन से डिवाइड किया सबको क्या है? हो गया। Yes, what is the answer? 5 digit smallest? 8 lakh 11,448. Correct. 88,431. 31.
अंडरस्टूड एवरीवन? तो आप कोई भी नंबर बना सकते हो। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये ऐसे डिजिट रहे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जब डिजिट्स में जीरो आता है, कौन आता है, जीरो आता है, तब प्रॉब्लम आता है। कैसे देख लो, फॉर्म द ग्रेटेस्ट लेट्स से 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1307 1307। अब देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको 4 डिजिट, तो क्या करोगे, यस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनता है, कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, आगे का वर्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। यस उनको एक बार ऐसे और एक बार वैसे अरेंज करना, ऐसे वैसे समझते हो कैसे, यहाँ पे 0137 एंड 7310। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, डेफिनेटली ये ग्रेटेस्ट होगा, बराबर है, यस। तो 7310 7310 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बन गया। यस स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बनाना है, क्या करना पड़ेगा, हाँ इनको रिवर्स में 0137 नंबर तो बन गया, क्या स्मॉलेस्ट है, यस, क्या 4 डिजिट है, नो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे तो कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में इस जीरो को उसके बाद में आने वाले डिजिट्स के साथ क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इसको उधर और इसको इधर, उसको इसको उधर उसको इधर, समझे। तो ये नंबर क्या बनेगा 1037, ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके अब इन्हीं डिजिट्स को यूज करके मुझे बताओ, क्या हम 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं, कैसे करना पड़ेगा, पहले नंबर्स को अरेंज कर लो। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है 7310, बराबर है, डज इट हैव 5 डिजिट, नो, तो एक प्लेस बढ़ानी पड़ेगी और किसको रिपीट करना है, 7 को, बन गया नंबर 77310, समझे नहीं समझे, ओके। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट कैसे बनाओगे, 11037, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 0, उसको रिपीट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ, ट्रिक वही है, पहले डिजिट्स लो, कौन से डिजिट है 1307, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या बनेगा नंबर 0137। कितने डिजिट से आपको 5, कितने में है अपने पास 4, तो एक प्लेस की जरूरत है ना, तो उस प्लेस पे कौन रिपीट होगा, 0 रिपीट होगा, बराबर है। अब 5 डिजिट आ गए, क्या ये 5 डिजिट नंबर है, नो, डिजिट 5 है नंबर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यस क्या करना पड़ेगा, इस 0 को नेक्स्ट वाले नॉन जीरो डिजिट से इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब ये 0 इधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा, 0 उधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो 10037 आए समझ में। अब ऐसे मुझे बताओ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हो, ग्रेटेस्ट बनाना इजी है, रिपीटेशन वाला, बट स्मॉलेस्ट बनाना इजी नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, क्या है 7310, हमें कितने डिजिट चाहिए 6 चाहिए ना,
तो 2 प्लेसेस बढ़ाने पड़ेंगे सर 7 और दोनों प्लेसेस पे 7 7 लगा दो, बन गया नंबर आपका। बट स्मॉलेस्ट के लिए क्या करोगे? सेम मेथड। यस, पहले क्या करो, डिजिट्स को 0 1 3 7 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। हमें कितने प्लेस डिजिट चाहिए? 6। कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 2 डिजिट्स की जरूरत है। क्या किसको बढ़ाओगे? 0 को बढ़ाएंगे। 0 तो बढ़ा लिए हमने, हमारे पास 6 डिजिट तो हो गए, है ना, बट नंबर 6 डिजिट नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 को पहले नॉन 0 डिजिट से रिप्लेस करेंगे, या सॉरी इंटरचेंज करेंगे। तो 1 0 0 0 3 7। समझ में आया? सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। कैन यू डू द सेम विद 7 डिजिट नंबर? 7 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मुझे जल्दी से यस बना के दिखाओ। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट समझ में आया ना आपको? क्या करना है, कैसे करना है? यस, बी फास्ट। बी फास्ट।